बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्नर पॉइंट अकेडमी में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक का नाम क्या है जी, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था गॉसेस लॉ के बारे में, हमने इसका रिलेशनशिप जो है वो ड्राइव किया था। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में सीखना है कि अगर हम गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करें तो हम क्या क्या चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आज सिर्फ हम इसकी सबसे पहली जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो इसके बारे में सीखेंगे। एप्लीकेशन का नाम क्या है जी, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड आ हॉलो चार्ज स्फीयर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी है? इनसाइड, अंदर की। किस चीज़ की? आ हॉलो चार्ज स्फीयर। एक हमने ऐसा स्फीयर लेना है जो चार्ज भी होगा और अंदर से क्या होगा जी, खाली होगा। हॉलो चार्ज स्फीयर यानी ऐसा स्फीयर होगा जो बिल्कुल अंदर से खाली होगा। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम करनी है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने फ़र्क समझ लेना है, ये जो हमारे पास स्फीयर होगा ये हॉलो स्फीयर होगा जी। स्फीयर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हॉलो स्फीयर होना चाहिए। और हॉलो का मतलब क्या होता है अभी मैंने आपको बताया भी है, यानी ऐसा स्फीयर होगा जो अंदर से क्या होगा, खाली होगा। अंदर से बिल्कुल खाली होगा। ऐसा स्फीयर जो क्या होगा, विच इज़ एम्प्टी इनसाइड, जो अंदर से बिल्कुल क्या होगा जी, खाली होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? हॉलो स्फीयर कहेंगे। जैसे अगर हम ड्रा करना चाहें तो इस तरह से आपने एक 3D जो है वो स्फीयर ड्रा कर लेना है। ये बिल्कुल अंदर से खाली होगा, इसके अंदर कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं होगा, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो जी। उसके बाद इसका जो उल्टा होता है वो होता है सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर कैसे होगा जी? सॉलिड स्फीयर ऐसा स्फीयर होगा जिसके अंदर भी या तो कंडक्टिंग मटेरियल होगा या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो है उसके अंदर मौजूद होगा। जिस तरह से हम डायग्राम बना लेते हैं, अब ये अंदर से खाली नहीं होगा। अगर अंदर से खाली होगा तो फिर वो आपके पास बन जाएगा हॉलो स्फीयर। जो सॉलिड स्फीयर होता है ये अंदर से फिल्ड अप होता है। ये इस तरह से आपने जो है इसको अलाइन कर देना है। तो ये फ़र्क हो गया हमारे पास कि अगर जो हॉलो स्फीयर होगा वो किस तरह से होगा और जो सॉलिड स्फीयर होगा जी वो किस तरह से होगा। उसके बाद हमने एक और टर्म समझ लेनी है और वो कौन सी होती है जी? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अब जैसा कि हमें पता है कि ये जो गॉसेस लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है कौन सी सरफेस के लिए? क्लोज सरफेस के लिए। मतलब गॉसेस लॉ जो है हम सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास कौन सा केस होगा जी? क्लोज सरफेस होगी। क्लोज सरफेस। अगर आपके पास फ्लैट सरफेस है तब आप गॉसेस लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गॉसियन जो सरफेस होगी ये हमारे पास क्या होगी? गॉसियन सरफेस हमारे पास एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगी। इमेजिनरी क्लोज सरफेस। Gaussian surface is an imaginary closed surface which is drawn, जो कि बनाई जाती है, which is drawn to a point where we want to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या होगी? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगी। कौन सी सरफेस होगी जी? क्लोज सरफेस होगी। और कहाँ पर बनाएंगे? उस पॉइंट के हम गिर्द बनाएंगे जहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। वो जो पॉइंट होगा वो उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस का हिस्सा होना चाहिए। जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर से वो पॉइंट जो है वो गुजरना चाहिए। तो ये हो गई हमारे पास गॉसियन सरफेस। अपना टॉपिक अब हम शुरू करते हैं जी। हमने क्या करना है? एक हॉलो चार्ज स्फीयर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम एक हॉलो चार्ज स्फीयर यहाँ पर इस तरह से बना लें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर है और हॉलो होगा, अंदर से क्या होगा जी? खाली होगा, कोई भी मटेरियल इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। और ये क्या होगा जी? चार्ज अप होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा। तो इसके ऊपर हमने चार्ज शो कर देने हैं जी इस तरह से। ये यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्जेस ले लिए हैं जी। ये हमारे पास क्या आ गया? वी टुक अ हॉलो चार्ज स्फीयर। वी टुक अ हॉलो चार्ज स्फीयर।
उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। यहाँ पे हम दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे जी। एक होगी हमारे पास इनसाइड द स्फीयर और दूसरी होगी हमारे पास आउटसाइड द स्फीयर। कि इनसाइड द स्फीयर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है और आउटसाइड द स्फीयर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या आएगी। तो सबसे पहले जो हमारा केस है वो हमने कैलकुलेट करना है इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर स्फीयर के अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट अपनी मर्जी से ले लेंगे जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम ये वाला पॉइंट लेते हैं कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पॉइंट पर। अब ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि जिस पॉइंट पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है गॉस लॉ को इस्तेमाल करके, तो अब आपने क्या करना होगा, वहां पे एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनानी होगी और उस क्लोज सरफेस को हम क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस का नाम देंगे जी। अब इसके इर्द गिर्द आपको जो है वो कोई भी स्फीयर नजर नहीं आ रहा, मतलब ये जो है ये एक एम्प्टी पार्ट में है, ये बिल्कुल स्पेस में है, ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल स्पेस में है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक स्फीयर बना देना है जी। तो यहाँ पे हम एक स्फीयर बना लेंगे इस तरह से, एक डॉटेड स्फीयर हमने यहाँ पर बना लिया है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस स्फीयर का हिस्सा है। ये जो क्लोज सरफेस हमने बनाई है इमेजिनरी क्लोज सरफेस, इस सरफेस को क्या नाम देंगे जी, गॉसियन सरफेस। ये जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस है इसको क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस। और ये किस शक्ल में है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, स्फीयर की शक्ल में है जी। ये आपने याद रखना है। ये वैसे एमसीक्यूज कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर आप हालो चार्ज स्फीयर का केस ले रहे हैं, उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो आप जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसकी शक्ल कैसी होगी, तो आपने याद रखना है वो हमेशा क्या होगी जी, हमारे पास एक स्फीयर होना चाहिए। अब हमारे दो काम मुकम्मल हो गया जी। हमने एक हालो चार्ज स्फीयर ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट भी नोट डाउन कर लिया जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, और तीसरा काम भी हमने कर लिया है और वो कौन सा है, हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस भी ड्रा कर ली है। तो अब हम इजीली जो है वो गॉस लॉ इस्तेमाल करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए इसका रिलेशन लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है फाई इज इक्वल टू, फाई किसकी इक्वल होती है हमारे पास, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये चार्ज क्यू कौन सा है, इनक्लोज चार्ज। इससे पिछले टॉपिक में हमने ये रिलेशन ड्राइव किया था गॉस लॉ के लिए। गॉस लॉ में हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसकी इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जी। तो ये हमारे पास होता है गॉस लॉ। इसी रिलेशन को हमने इस्तेमाल करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। लेकिन कौन सा केस है हमारे पास, इनसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है, फाई इज इक्वल टू ई ए। फाई हमारे पास होता है ई ए, यहाँ पे डॉट होता है, जब डॉट रिमूव करेंगे तो हमारे पास कॉस आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम एंगल लेंगे वो कितना होगा जी, 0 डिग्री, और कॉस 0 जो होता है वो 1 की इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे फाई इज इक्वल टू ई ए। ये वैल्यू इसमें अगर पुट कर दें तो हमारे पास क्या है, ई ए। अब ई ए किसकी इक्वल आ गया, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने देखना है चार्ज को, हमने देखना है जी चार्ज इनक्लोज कितना है। ये हमारे पास एक हालो चार्ज स्फीयर है, इसकी ये पॉइंट हमने लिया है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट के ऊपर। तो अब हमने देखना है कि इस पॉइंट के अंदर चार्ज कौन सा है जी, चार्ज इनक्लोज, जो चार्ज उसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हमने कौन सा चार्ज लिया है, यहाँ पे हमने कोई भी चार्ज नहीं लिया, ये हमारे पास हालो चार्ज स्फीयर है, हालो, जो अंदर से क्या है जी, बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर चार्ज है ही नहीं, इनसाइड द स्फीयर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, जो चार्ज इनक्लोज है वो हमारे पास हो जाएगा जी 0, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दें,
तो हमारे पास ई ए आ जाएगा जी, चार्ज इनक्लोज की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 आंसर आएगा। तो हमारे पास आ गया ई ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हमारे पास एरिया 0 होना चाहिए या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 होनी चाहिए। तो एरिया जो है, ये जो एरिया का जो पैरामीटर है, ये कभी भी आपके पास 0 नहीं हो सकता। एरिया की कोई ना कोई खास वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू कम से कम भी आ सकती है, लेकिन जो एरिया की वैल्यू है वो 0 कभी भी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे कि इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी आएगी जी, 0 आएगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी तो यहाँ पर हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और वो कौन सा है, फील्ड फ्री रीजन, फील्ड फ्री रीजन, यानी ऐसा रीजन, ऐसा इलाका जहां पर कोई भी फील्ड मौजूद नहीं है। फील्ड किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। जब इसके अंदर हमने कोई चार्ज ही नहीं लिया तो यहाँ पर किसी भी किस्म का जो फील्ड है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, फील्ड फ्री रीजन। तो यहाँ तक हमने क्या किया जी, हमने एक हॉलो चार्ज स्फीयर लिया है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इनसाइड द स्फीयर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। हमने कोई पॉइंट अपनी मर्जी से ले लिया, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट हमने लिया था, तो इस पॉइंट को हमने सबसे पहले गॉसियन सरफेस का हिस्सा बनाया है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। हिस्सा बनाने के बाद वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की। हमारे पास ई ए बराबर है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो इनक्लोज चार्ज है वो कितना है जी, 0 है। तो चार्ज की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर ऑफ हॉलो स्फीयर कितनी आई है हमारे पास जी, 0 आ जी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, लेकिन अब हमने क्या करना है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है जी, आउटसाइड द स्फीयर। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने कोई एक पॉइंट लेना है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट जो है वो हमने इमेजिन किया है कि इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, ताकि हम यहाँ पे गॉसेस लॉ जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो इमेजिनरी सा आपने जो है वो दोबारा से एक स्फीयर बना लेना है। ये हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस बन गई, क्लोज सरफेस बन गई। ये वाला जो पॉइंट है इस सरफेस के अंदर से गुजर रहा है, इसके अंदर से पास हो रहा है जी। ये हमारे पास हो गई गॉसियन सरफेस। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फाई किसकी इक्वल होगा, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा जी। फिर हमारे पास फाई की वैल्यू क्या होती है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाई इज इक्वल टू ई ए, यही वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है, तो हम ए जो वेक्टर एरिया है उसे दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, 1/a इनटू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया जी। अब ये क्या चीज है, ये हमारे पास वेक्टर एरिया है, एरिया है। कौन सा एरिया है, ये सारे का सारा, ये जो हमने स्फीयर बनाया है ये उसका एरिया है, यानी गॉसियन सरफेस का एरिया है। ये किस शक्ल में हमने गॉसियन सरफेस ली है जी, स्फीयर की शक्ल में, स्फीयर। तो जो स्फीयर का एरिया होता है वो किसकी इक्वल होता है, स्फीयर का एरिया। इससे पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, जो स्फीयर का एरिया होता है वो किसकी इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास बनेगा E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई आर स्क्वायर इनटू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट
आउटसाइड द स्फीयर ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर। तो ये हमारे पास यहाँ तक जो इसकी पहली एप्लीकेशन है वो मुकम्मल हो गई है। इसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस की है जी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की है, दो तरह से कैलकुलेट की है। सबसे पहले हमने इनसाइड द स्फीयर मालूम की है, चूंकि ये हॉलो चार्ज स्फीयर था, इसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था, तो इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो कितनी आई है जी, 0 आई है। जैसे हमने कहा था कि वो हमारे पास कौन सा रीजन है, फील्ड फ्री रीजन है, यानी वहाँ पर किसी तरह का कोई भी फील्ड मौजूद नहीं है। उसके बाद दूसरा हमने आउटसाइड द स्फीयर मालूम किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी इक्वल आई, 1/4 पाई r स्क्वायर इनटू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन हमारे पास इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो हम समझेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।